हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कम्युनिटी मेडिसिन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउसिंग एंड ओवर क्राउडिंग। हाउसिंग, ओवर क्राउडिंग एंड साथ साथ देखेंगे हैजार्ड्स ऑफ ओवर क्राउडिंग। हैजार्ड्स ऑफ ओवर क्राउडिंग। तो आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से? हाउसिंग, ओवर क्राउडिंग और हैजार्ड्स ऑफ ओवर क्राउडिंग। ठीक है। सबसे पहले हाउसिंग। हाउसिंग में 2 जगह पे हो सकते हैं, या तो अर्बन में होगा या तो रूरल में हो सकता है। ठीक है, अर्बन में हो सकता है, रूरल में हो सकता है। तो वही चीज़ नीचे लिखी हुई है। अर्बन हाउसिंग स्टैंडर्ड, अर्बन में जो घर बनाएंगे हम वो कैसे बनाएंगे, और रूरल में जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। अर्बन हाउसिंग स्टैंडर्ड एंड रूरल हाउसिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले अर्बन हाउसिंग स्टैंडर्ड। अर्बन हाउसिंग में अर्बन में घर कैसे बनेंगे। ठीक है। तो कोई घर बनाना है तो सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे 15 पॉइंट्स। ठीक है, 8 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। 8 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे हैं हमारे कुछ पॉइंट्स। टोटल मिला के हमारे हो गए 15 पॉइंट्स। ठीक है। तो एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हमको हेडिंग्स याद होनी चाहिए। ठीक है। साइट, साइट का मतलब कहाँ पे हमको घर बनाना है। सेटबैक, कितने एरिया में बनाना है। फ्लोर कैसा होना चाहिए, उसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, रूफ कैसा होना चाहिए, रूम कितने होने चाहिए, रूफ कैसी होनी चाहिए, फ्लोर एरिया क्या होना चाहिए, विंडो कैसी होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद कितना स्पेस होना चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, प्राइवी कैसी होनी चाहिए, गार्बेज एंड रिफ्यूज़ का कैसे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बाथिंग एंड वॉशिंग का क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और हमारा वाटर सप्लाई कैसी होनी चाहिए। ठीक है। इन्हीं 15 पॉइंट को हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले साइट। साइट का मतलब कहाँ पे होना चाहिए। मान लो कहीं पे है तो यहाँ पे तो नहीं बनाएंगे नीची जगह पे, यहाँ ऊंची जगह पे बनाएंगे। ठीक है। तो एलिवेटेड होना चाहिए ग्राउंड से। ठीक है। अगर यहाँ पे रहेगा तो फ्लडिंग हो जाएगी रेनी सीजन में। ठीक है, इसीलिए एलिवेट होना चाहिए ग्राउंड से। उसके बाद अवे होना चाहिए कहाँ से, न्यूसेंस से। न्यूसेंस, शोर शराबा, ठीक है, मार धाड़, वहाँ से थोड़ा दूर होना चाहिए। ठीक है। और अगर जो है ब्रीडिंग प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए मॉस्किटो और फ्लाइज के। ठीक है। तो वही 3 पॉइंट लिखे हुए हैं मेनली। ठीक है। एलिवेट होना चाहिए ग्राउंड से, अवे फ्रॉम न्यूसेंस होना चाहिए, और अवे होना चाहिए कहाँ से, ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाइज से। ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं सेटबैक। सेटबैक का मतलब कितने एरिया में बनेगा। मान लो कोई इतनी लैंड है हमारे पास, तो पूरे पे नहीं बनाना है। ठीक है। कितने पे बनाना है, मैक्सिमम 2/3 पे। अर्बन में मैक्सिमम 2/3 का मतलब लेस देन 2/3 ऑफ टोटल एरिया। ठीक है, यही लिखा हुआ है, शुड नॉट एक्सीड 2/3 ऑफ द टोटल एरिया सेटबैक। और अर्बन में यही 1/3 हो जाता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद फ्लोर देखेंगे। फ्लोर कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। पक्का होना चाहिए ना, फ्लोर कच्चा रहेगा तो रोडेंट उसमें जो है होल कर देंगे। ठीक है, और जो भी चीज़ रखी रहेगी उसको ख़राब कर देंगे। तो इसीलिए पक्का होना चाहिए। हाइट ऑफ प्लिंथ कितनी होनी चाहिए, 2 to 3 फीट। प्लिंथ का मतलब ये समझ लिया लीजिए आप कि नींव। ठीक है, लगभग 1 मीटर के आसपास होनी चाहिए, 2 to 3 फीट। ठीक है। इसके बाद वॉल, वॉल कैसी होनी चाहिए, 9 इंच की ब्रिक वॉल होनी चाहिए। ठीक है, ब्रिक वॉल होनी चाहिए 9 इंच की, प्लास्टर्ड होनी चाहिए, क्रैक फ्री होनी चाहिए, लो हीट कैपेसिटेंस होना चाहिए। ठीक है, और वाइट या क्रीम कलर की होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने वॉल भी देख लिया। ठीक है, वॉल कैसी होनी चाहिए, ब्रिक की होनी चाहिए। ठीक है, ब्रिक की वॉल होनी चाहिए। ब्रिक, जो ब्रिक का जो है डायमेंशन होता है वो 9 इंच ही होता है, तो 9 इंच की ब्रिक की वॉल होनी चाहिए।
प्लास्टर्ड होनी चाहिए, क्रैक फ्री होनी चाहिए, लो हीट कैपेसिटी होनी चाहिए, वाइट या क्रीम कलर की होनी चाहिए। रूम कैसे होनी चाहिए, रूम कितने होने चाहिए, डिपेंड ऑन द फैमिली साइज। फैमिली साइज जितना बड़ा कितने होने चाहिए, मान लो 10 मेंबर हैं तो 5 रूम होने चाहिए। ठीक है, अभी ओवर क्राउडिंग में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रूफ की हाइट क्या होनी चाहिए, मोर देन 10 फीट होनी चाहिए इन एब्सेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग है तो ठीक है, थोड़ा कम भी रख सकते हैं, लेकिन जो है अगर एयर कंडीशन नहीं है तो 10 फीट से ज़्यादा रखना है। ठीक है, और फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए, 50 to 100 स्क्वायर फीट पर पर्सन होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, विंडो के बारे में थोड़ा डिटेल देखना पड़ेगा। विंडो कैसी होनी चाहिए, मिनिमम 2 विंडो होना चाहिए। ठीक है, उसमें से भी एक विंडो जो है ओपन स्पेस में खुलनी चाहिए। और हाइट ऑफ विंडो क्या होनी चाहिए, नॉट एक्सीड 3 फीट। ठीक है, अगर हमारा जो है यहाँ पे नींव है तो अगर ये 3 फीट है तो यहाँ से कम चालू होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, मतलब इसकी स्टार्टिंग जो है 3 फीट से ऊपर से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 2 विंडो होनी चाहिए। उसके बाद जो है नॉट मोर देन 3 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। और उसका एरिया कितना होना चाहिए, मोर देन 1/5 ऑफ द फ्लोर एरिया होना चाहिए। और डोर प्लस विंडो उसका डबल 2/5 ऑफ द फ्लोर एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पॉइंट देख लिए, साइड देख लिया, सेटबैक देख लिया, फ्लोर देख लिया, वॉल देख ली, रूम्स देख लिए, रूफ देख लिया, फ्लोर देख लिया और विंडो देख लिया। ठीक है, अभी फिर रिवाइज करेंगे, तब तक आगे देख लेते हैं। पहले अर्बन पूरा कवर कर लेते हैं, फिर एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्यूबिक स्पेस कितना होना चाहिए, मोर देन 50 क्यूबिक फीट होना चाहिए, मोर देन 500 क्यूबिक फीट पर पर्सन, या उसी को पर कैप्टा भी बोलते हैं, मोर देन 500 क्यूबिक फीट। ठीक है ना। लाइटिंग के बारे में क्या है, डे लाइट फैक्टर मोर देन 1% होना चाहिए, कम से कम हाफ ऑफ द फ्लोर एरिया पे। हर जगह पूरी नहीं पहुंच पाएगी ना, लाइट कोने में है तो नहीं पहुंच पाएगी, तो इसलिए कम से कम हाफ ऑफ द फ्लोर एरिया हम लेते ही लेते हैं। ठीक है, इसके बाद किचन देखेंगे। किचन कैसा होना चाहिए, सेपरेट किचन होना चाहिए, सेपरेट। ठीक है, स्मोक और डस्ट से फ्री होना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए उसमें भी। ठीक है, और फ्लोर कैसा होना चाहिए, इम्परमिएबल होना चाहिए, और सिंक होनी चाहिए उसमें। ठीक है, किचन के बारे में आपने देख लिया, सेपरेट किचन होना चाहिए, स्मोक और डस्ट से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, फ्लोर जो है इम्परमिएबल होना चाहिए, उसमें सिंक होनी चाहिए। प्राइवी का मतलब लैट्रिन। ठीक है, सैनिटरी प्राइवी होनी चाहिए हर घर में। ठीक है, इसके बाद गार्बेज और रिफ्यूज़, इसका क्या करना है, इसको जो है डेली जो है रिमूव करना है। ठीक है, कहाँ, जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, और डिस्पोज करना है सैनिटरी मैनर में, सैनिटरी मेथड्स के द्वारा। ठीक है, सैनिटरी मेथड होना चाहिए रिमूवल का, गार्बेज और रिफ्यूज़ का। और कैसा होना चाहिए, डेली होना चाहिए। बाथिंग और वॉशिंग की कैसी, एक्सक्लूसिव फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और प्रॉपर प्राइवेसी भी रहनी चाहिए। ठीक है, किसके लिए, बाथिंग और वॉशिंग के लिए। और वाटर सप्लाई की जो है एवरी हाउस में, सभी घरों में प्रॉपर और एडिक्वेट वाटर सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 15 पॉइंट हो गए हमारे किसके, अर्बन हाउसिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं साइट कैसी होनी चाहिए, एलिवेटेड होना चाहिए, अवे फ्रॉम न्यूसेंस होनी चाहिए, और अवे फ्रॉम ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाइज होनी चाहिए। सेटबैक कैसा होना चाहिए, 2/3। ठीक है, लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल एरिया। कहाँ की बात हो रही है, अर्बन की बात। ठीक है, फ्लोर कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, प्लिंथ की हाइट 2 to 3 फीट होनी चाहिए। वॉल कैसी होनी चाहिए, 9 इंच की ब्रिक वॉल होनी चाहिए, प्लास्टर्ड होनी चाहिए, क्रैक फ्री होनी चाहिए, लो हीट कैपेसिटेंस होनी चाहिए, वाइट या क्रीम कलर की होनी चाहिए। रूम कैसा होना चाहिए, रूम कितने होने चाहिए, ये डिपेंड करेगा फैमिली साइज पे। एवरेज जो है पर 2 पर्सन 1 रूम होने चाहिए। रूफ जो है
मोर देन 10 फीट होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग। फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए, 50 टू 100 स्क्वायर फीट पर पर्सन। विंडो 2 विंडो होनी चाहिए, ठीक है। उसकी हाइट 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एरिया उसका कितना होना चाहिए, 1/5 ऑफ द फ्लोर एरिया, दोनों विंडो का मिला के। और डोर प्लस विंडो का मिला के 2/5 ऑफ द फ्लोर एरिया, ठीक है। इसके बाद क्यूबिक स्पेस मोर देन 50 क्यूबिक फीट होना चाहिए पर पर्सन के हिसाब से। लाइटिंग जो है डे लाइट फैक्टर मोर देन 1% होना चाहिए हाफ ऑफ द फ्लोर एरिया पे। किचन किचन अभी बताया सेपरेट होना चाहिए, स्मोक और डस्ट से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए। फ्लोर जो है इम्परमिएबल होना चाहिए। सिंक जो है वॉशिंग के लिए होनी चाहिए। एवरी हाउस में प्राइवेसी होनी चाहिए। गार्बेज एंड रिफ्यूज़ की जो है कैसा होना चाहिए, डेली डेली जो है रिमूव होना चाहिए और सैनिटरी मैनर में। बाथिंग और वॉशिंग के लिए क्या होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और प्रॉपर प्राइवेसी भी होनी चाहिए, ठीक है। वाटर सप्लाई एवरी हाउस में प्रॉपर एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो ये हमारा हो गया अर्बन हाउसिंग स्टैंडर्ड। अब देखेंगे हम क्या, रूरल हाउसिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। रूरल हाउसिंग स्टैंडर्ड लगभग अर्बन की तरह होता है और कुछ चेंजेस होते हैं, वो हम चेंजेस यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं है, कुछ जो चेंजेस हैं वो देख लेंगे और जो नहीं बताया वो उसी की तरह रहते हैं। जैसे मिनिमम जो है 2 लिविंग रूम होने चाहिए। कितने लिविंग रूम होने चाहिए, 1 2, ठीक है। उसके साथ साथ एम्पल बरामदा स्पेस होना चाहिए। आगे ये बरामदा हो गया, ठीक है। गांव में बनता भी है, कैसे, रूम बनेगा, फिर उसके बाद जो है बरामदा बनेगा, फिर आगे आंगन रहता है, ठीक है। तो मिनिमम 2 लिविंग रूम होने चाहिए और एम्पल बरामदा स्पेस होना चाहिए। अभी वहाँ पे बताया था, वहाँ पे कितना था, 2/3 था टोटल का, लेस देन बिल्डअप एरिया, यहाँ पे लेस देन 1/3 होगा, ठीक है। उसके बाद सेपरेट जो है किचन होना चाहिए विथ सिंक एंड प्लेटफॉर्म। और विंडो यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए उसका एरिया, 10% ऑफ द फ्लोर एरिया या 1/3 ऑफ द। और उसी के साथ साथ वो तो जैसे वहाँ पे बताया था कि मिनिमम 2 होनी चाहिए विंडो, एक जो है ओपन स्पेस में खुलनी चाहिए, ठीक है। उसकी हाइट, विंडो की हाइट जो है स्टार्टिंग हाइट 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब सेम ही रहेगा। सैनिटरी लैट्रिन होनी चाहिए जैसे वहाँ पे थी। और जो है रूरल में कैटल भी रहेंगे तो उनके बांधने की भी जगह होनी चाहिए। जो कैटल शेड होना चाहिए वो मोर देन 25 फीट होना चाहिए जहाँ पे लोग रह रहे हैं ड्वेलिंग हाउसेस से, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जो एनिमल बॉर्न डिजीजेस हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। हमारे अर्बन में तो जो है वाटर सप्लाई होती है, रूरल में नहीं होती है, तो ट्यूबवेल या वेल रहेगा ना। तो उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, वेल और ट्यूबवेल की दूरी होनी चाहिए 1/4 माइल या 1/4 माइल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर का, रिफ्यूज़ का और गार्बेज का, ठीक है। सिंपल है, वेस्ट वाटर, रिफ्यूज़ एंड गार्बेज का। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया रूरल हाउसिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी पॉइंटों को। मिनिमम 2 लिविंग रूम होने चाहिए, एम्पल बरामदा स्पेस होना चाहिए, बिल्डअप एरिया, सॉरी इस नहीं, नॉट एक्सीड लिखा है ना, नॉट एक्सीड। नॉट एक्सीड का मतलब होता है लेस देन 1/3 ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। सेपरेट किचन होना चाहिए। विंडो एरिया जो है 10% से ज़्यादा होना चाहिए। सैनिटरी लैट्रिन होनी चाहिए। कैटल शेड मोर देन 20 फीट अवे होना चाहिए जहाँ पे लोग रह रहे हैं। वेल और ट्यूबवेल जो है 1/4 माइल के अंदर होना चाहिए। और एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए वेस्ट वाटर का, रिफ्यूज़ का और गार्बेज का, ठीक है। तो अभी हम देख चुके हैं हाउसिंग, हाउसिंग में रूरल हाउसिंग स्टैंडर्ड और अर्बन हाउसिंग स्टैंडर्ड। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक ओवर क्राउडिंग। ये भी जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग को हम 3 बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। तीनों बेसिस यहाँ पे लिखा गया है। पर्सन पर रूम के बेसिस पे ओवर क्राउडिंग को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं।
फ्लोर एरिया के बेसिस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं और सेक्स सेपरेशन पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या क्या है ओवर क्राउडिंग का? ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन पर रूम, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स सेपरेशन। ठीक है, सेक्स सेपरेशन को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे सोशल ओवर क्राउडिंग, साइकोलॉजिकल ओवर क्राउडिंग, साइको सोशल ओवर क्राउडिंग। ठीक है, ये सब नाम आए जो बेसुने से लगे नाम, तो वो समझ लेना कि ज़्यादातर वो क्या चांस है, वो सेक्स सेपरेशन ही हो सकता है। ठीक है, तो एक एक हम देखते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं पर्सन पर रूम। पर्सन पर रूम पे को कितने कैसे अभी बताया था हमने, अगर 1 रूम है तो 2 पर्सन, फिर उसके बाद 2 का 1 कम करते जाएंगे। ठीक है, अगर 2 रूम है तो 2 2 ज़ा 4, 1 कम 3। अगर 3 रूम है तो 3 2 ज़ा 6, 5, 4 2 ज़ा 8 तो 7। उसके बाद फिर 5 पे डबल हो जाएगा, 5 रूम है तो 10 पर्सन। ठीक है, उसके बाद फॉर एडिशनल 2 पर्सन 1 रूम। ठीक है, मतलब कि अगर 6 रूम है तो 12 पर्सन, 8 रूम है तो 16 पर्सन। ठीक है, तो ये एडिशनल होते जाएंगे, पर रूम पे 2 लोग। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ओवर क्राउडिंग नहीं हो रही है। अगर जो है 2 रूम में 4 लोग रह रहे हैं तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया दिया गया है। अगर 3 रूम है तो उसमें मैक्सिमम 5 ही लोग रह सकते हैं, 6 लोग रहेंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। किस बेसिस पे? पर्सन पर रूम के बेसिस पे। ठीक है, दूसरे बेसिस पे देखते हैं हम। दूसरे बेसिस पे क्या बताया था हमने? फ्लोर स्पेस या फ्लोर एरिया। ठीक है, तो अगर लेस देन 550 स्क्वायर फीट है, 50 स्क्वायर फीट, तो उसमें कोई नहीं रह सकता। ठीक है, उसके बाद अगर 50 टू 70 स्क्वायर फीट है तो हाफ पर्सन। अब हाफ पर्सन क्या होता है वो अभी बताएंगे। ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है। इसके बाद 70 टू 90 स्क्वायर फीट है तो 1 पर्सन। 90 टू 100 स्क्वायर फीट या कहीं कहीं पे 110 भी लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, कोई इतने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे 1.5 पर्सन रह सकते हैं। अब ये आधा कहाँ से आ गया? और मोर देन 110 स्क्वायर फीट है तो 2 पर्सन रहेंगे। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। ठीक है, अगर बहुत आसान है, देखिए लेस देन 50 है, लेस देन 50 पे नील, तो 50 20 जोड़ते जाइए। 50 टू 70 हाफ पर्सन, हाफ से चालू करना है। 70 टू 90 स्क्वायर फीट 1 पर्सन, 90 टू 110 1.5 पर्सन, मोर देन 110 स्क्वायर फीट 2 पर्सन। ठीक है, देखो नील किसको कहेंगे? अगर बच्चा 1 साल से कम का है या 12 मंथ से कम का है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और 1 टू 10 ईयर का है तो उसको कंसीडर करेंगे हाफ पर्सन की तरह। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देख लेते हैं एक बार फिर से रिवाइज करके। क्या है? 50 स्क्वायर फीट से कम है तो नील पर्सन, 50 टू 70 हाफ पर्सन, 70 टू 90 स्क्वायर फीट 1 पर्सन, 90 टू 110 स्क्वायर फीट 1.5 पर्सन, मोर देन 110 स्क्वायर फीट 2 पर्सन। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सेक्स सेपरेशन। सेक्स यानी जेंडर के बेसिस पे। जेंडर के बेसिस पे अभी ये बताया सोशल ओवर क्राउडिंग, साइको सोशल ओवर क्राउडिंग और साइकोलॉजिकल ओवर क्राउडिंग। जो भी ऐसे नाम लगे जो सुने नहीं हैं उसका मतलब वो सेक्स सेपरेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट याद करते हैं। यहाँ पे ओवर क्राउडिंग इज कंसीडर्ड व्हेन, कब ओवर क्राउडिंग कंसीडर होगी? ठीक है, जब 2 पर्सन, 2 पर्सन, ठीक है, जैसे बोल रहे हैं वैसे आप भी बोलिए। 2 पर्सन मोर देन 9 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 2 पर्सन मोर देन 9 ईयर ऑफ एज, अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स। ठीक है, नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, ऑब्लिगेटेड टू स्लीप इन सेम रूम। इसका मतलब 4 पॉइंट याद करिए। 2 पर्सन जो 9 साल से ज़्यादा के हों, अपोजिट सेक्स के हों और हस्बैंड और वाइफ ना हों। अगर वो सेम रूम में
सो रहे हैं या स्लीप कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं ओवर क्राउ ओवर CROW क्राउ DING ओवर क्राउडिंग। कौन सी ओवर क्राउडिंग? सेक्स सेपरेशन के बेसिस पे, या साइको सोशल ओवर क्राउडिंग, या या सोशल ओवर क्राउडिंग। ठीक है, साइकोलॉजिकल ओवर क्राउडिंग, सोशल ओवर क्राउडिंग और साइकोलॉजिकल ओवर क्राउडिंग। इसके बाद हम देखते हैं हैजार्ड्स इसके क्या होते हैं। ओवर क्राउडिंग हम इतना पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसका ये है कुछ नुकसान होते हैं, हैजार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसी हैजार्ड्स के लिए जो है इसको पढ़ने की ज़रूरत होती है कि ये हैजार्ड्स ना हो। ठीक है, क्या हैजार्ड्स हैं ये? फिजिकल हैजार्ड्स। ठीक है, फिजिकल हैजार्ड्स, साइकोलॉजिकल। ठीक है, अभी साइकोलॉजिकल हमने ओवर क्राउडिंग भी पढ़ी थी। इसके बाद सोशल हैजार्ड्स और पब्लिक हेल्थ हैजार्ड्स। ठीक है, चार हैं। फिजिकल, दो पी से ही हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल। ठीक है, इसके बाद पब्लिक हेल्थ। फिजिकल में देखते हैं कौन कौन से होते हैं। मेनली दो तरीके की बीमारियां होती हैं। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं और स्किन डिजीज हो सकते हैं। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन भी पता है सबको, कौन कौन से? कॉमन कोल्ड बहुत इन्फेक्शियस होता है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में? हमारा कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, डिप्थीरिया, मिजल्स हो सकता है और इन्फ्लुएंजा हो सकता है। और स्किन डिजीज़, स्किन डिजीज़ में एग्जामिनर सुनना चाहता है, सबसे ज़्यादा सुनना चाहता है स्केबीज़। स्केबीज़ और इसका ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट होता है परमेथ्रिन। ठीक है, सर के नीचे से पूरे बॉडी में लगाना होता है। और एक टैबलेट होती है आइवर मैक्टिन, आइवर मैक्टिन। ठीक है, इसका एक टैबलेट, सिंगल टैबलेट। ठीक है, रिंग वॉर्म हो सकता है और लेप्रेसी हो सकता है। साइकोलॉजिकल में क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, लॉस ऑफ प्राइवेसी होती है। ठीक है, इसके बाद सोशल हैजार्ड्स में क्या होता है? वायलेंस बढ़ता है। पब्लिक हेल्थ हैजार्ड्स में मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ती है। ठीक है, हैजार्ड्स ऑफ ओवर क्राउडिंग एक बार फिर से देख लेते हैं। हैजार्ड्स ऑफ ओवर क्राउडिंग, इसमें फिजिकल होता है। फिजिकल में रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया और मीजल्स होता है। और स्किन डिजीजेज में क्या होता है? स्केबीज होता है, रिंगवॉर्म होता है और लेप्रेसी होता है। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी से रिलेटेड एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और लॉस ऑफ प्राइवेसी। सोशल हैजार्ड्स में क्या होता है? वायलेंस। पब्लिक हेल्थ हैजार्ड्स में क्या होता है? मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है या मॉर्बिडिटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या क्या हो गया? हाउसिंग, ओवर क्राउडिंग एंड हैजार्ड्स ऑफ ओवर क्राउडिंग। ओके, थैंक यू।